वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन से रिलेटेड कुछ बेसिक ट्रिक के बारे में बताएंगे कि इस टाइप के क्वेश्चन अगर आपको रेशियो बेस पे अगर क्वेश्चन मिल जाए तो कैसे हम उसे ट्रिक मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तो ट्रिक मेथड से इन सारे रेशियो वाले जो सवाल है इसे हम कितनी जल्दी से इनके रेशियो में आंसर निकाल सकते हैं। तो इस मेथड से हम इसको मेथड से समझेंगे इस क्वेश्चन को कैसे निकालना है। तो पहले हम क्या करेंगे, ट्रिक को समझ लेते हैं। क्या है ट्रिक इसकी? इफ अगर कोई भी नंबर है ए और बी के फॉर्म में रेशियो जो है उसका एक्स रेशियो वाई है एंड बी और सी का जो रेशियो है एम रेशियो एन है। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछेगा देन ए बी सी, तो तीनों नंबर ए बी सी का रेशियो पूछेगा। तो इसको आप डायरेक्ट इसको निकालने का तरीका क्या, इसका जो रेशियो निकला वो एम एक्स रेशियो एम वाई रेशियो एन वाई होगा। लेकिन ये आया कैसे? तो ये आया इसलिए कि आपको इस तरीके से ऐसे एक पैटर्न बनाना होगा जिसमें आपको लिखना होगा ए बी सी, एक साथ इस तरह से रेशियो फॉर्म लिख लेंगे। तो ए और बी का जो रेशियो, ए और बी में जो रेशियो है एक्स और वाई है, और बी और सी का जो रेशियो है एम और एन है। तो सी के जस्ट नीचे एम और एन कर देंगे। यह तरीका हो गया। उसके बाद आपको इस तरह से एरो बना लेना है, या इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होगा और इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, फिर इसका मल्टीप्लाई इसके साथ। इसको हम ऐसे कर सकते हैं, यानी कि चाहे तो हम एम एक्स रेशियो एम वाई और वाई, या वाई एन बोले या एन वाई बोले। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं एक्स एम या एम वाई और वाई एन लिख सकते हैं इस तरीके से। अगर आप ये ट्रिक आपको पता होगा तो आप बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। तो पहले हमें तिरछा मल्टीप्लाई करना होगा, फिर उसके बाद वर्टिकल बेस पे मल्टीप्लाई कर देना है, तो आपका ये आ जाएगा। फिर हमें तिरछा करना है यानी कि डायगोनली बेस पे, ये एन वाई हो जाएगा। इस तरह से तीन नामों का रेशियो आसानी से निकाल सकते। ए बी सी का रेशियो निकल गया। अब यहाँ पर ट्रिक नंबर 2 है। मान लीजिए आपको 4 नाम दिए गए हैं। पहले तो 3 लोगों का नाम दिया था, तो उन 3 लोगों के बीच का रेशियो निकालना था। अब आपको 4 लोगों के नाम दिए हुए हैं, चारों का एक साथ रेशियो निकालना है, और 2 अलग अलग व्यक्तियों का रेशियो दिया हुआ है। तो देखिए कंडीशन क्या, अगर ए और बी का जो रेशियो एक्स और वाई है, बी और सी का रेशियो एम और एन है, तो एंड सी और डी का रेशियो पी और क्यू है। यहाँ पे 2-2 करके रेशियो दिए हुए हैं, 3 बेस पे, 3 तरीके से दिए हुए हैं। अब आपको इन चारों का रेशियो निकालना है एक साथ। ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी इज इक्वल टू, ये इसका आंसर आ रहा है, लेकिन इसको निकालना पड़ेगा क्योंकि ये आया कहाँ से ये आपको पता होना चाहिए। देखिए सबसे पहले पहले कोई भी रेशियो दिया होगा, पहले हमें 3 फॉर्म में निकालना होगा। ए बी सी पहले 3 फॉर्म में निकाल लेना है, ए बी सी के फॉर्म में ले लेना है। तो जब ए बी सी के फॉर्म में निकल आएगा तो ये निकला एम एक्स एम वाई और एन वाई, क्योंकि देखिए रेशियो वही है। ए और बी का रेशियो एक्स और वाई है, बी और सी का रेशियो एम और एन है, और सी और डी का रेशियो एक्स्ट्रा पी और क्यू हो गया। ये तरीका हो गया। इस तरह से लिख लेंगे ए रेशियो बी सी रेशियो बी रेशियो डी सी रेशियो डी। तो वही तरीका है, डायगोनली लेना है। तो यानी कि अब हमें सी और डी के बीच का चाहिए, तो सी और डी का रेशियो पी और क्यू हो गया। अब इसमें से इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, फिर इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, फिर इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, ये तरीका आपको अप्लाई करना होगा। अगर आपको ये तरीका नहीं पता है तो नहीं निकाल पाएंगे। यहाँ पे देखिए एम एक्स का मल्टीप्लाई पी से करेंगे, एम एक्स पी रेशियो, फिर एम वाई का जो मल्टीप्लाई है, एम वाई का मल्टीप्लाई पी में करेंगे तो क्या हो जाएगा, एम पी वाई रेशियो, फिर हम एन वाई का मल्टीप्लाई पी में करेंगे तो एन पी वाई हो जाएगा रेशियो, फिर उसके बाद है एन वाई क्यू हो जाएगा। ये इस तरीके से आपको रेशियो निकालना होगा। तो अब इस तरह से एक क्वेश्चन है जिसको आपको सॉल्व करना है। इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे,
रेशियो के अकॉर्डिंग, अगर आपको ट्रिक पता है तो, नहीं पता है तो नहीं निकाल पाएंगे इसको। देखिए कंडीशन में ये दिया हुआ है कि अगर रेशियो इफ, यदि ए और बी में, यहाँ पे बड़ा बड़ा लिख देते, यदि ए और बी का जो रेशियो है 2:3 है, 2:3 है, और बी और सी में जो रेशियो 5:9 है, और सी और डी में जो रेशियो है वो 6:7 है। इन तीनों का अलग अलग रेशियो दिया हुआ है और इनको एक साथ ए रेशियो, बी रेशियो, सी रेशियो और डी के साथ चारों का रेशियो निकालना है। तो सबसे पहले हमें ए रेशियो, बी रेशियो, सी का पहले निकालना होगा। तो निकालिए, ए बी सी के रेशियो को फॉर्म में निकालते, ए और बी का रेशियो है 2:3 हो जाएगा, और बी और सी का रेशियो है 5:9 हो जाएगा। ये तरीका है। इसके बाद ऐसे कर देंगे, देखिए इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ। तो इस तरह से आप ऐसे ऐसे आप एरो बना लेंगे, इससे आपको समझ में आ जाएगा हमें किसके साथ मल्टीप्लाई करना है। 5 2 जा 10, और 5 3 जा 15, और 9 3 जा कितना होता है 27। ये आपका आ गया ए बी सी के फॉर्म में, ए बी सी के फॉर्म में रेशियो आ गया। अब हमको क्या चाहिए, ए बी सी डी के फॉर्म में, ए रेशियो, बी रेशियो, सी रेशियो, डी रेशियो, चार फॉर्म में चाहिए। तो देखिए आपने 3 के फॉर्म में तो निकाल लिया, 10:15:27। अब जो सी और डी का जो रेशियो वो 6:7 हो गया। ये तरीका आपको लेना है। तो हमने पहले 3 क्रम में निकाल लिया, फिर अब 4 क्रम में एक साथ लेंगे, क्योंकि यही पैटर्न है। क्योंकि अगर अलग अलग रेशियो दिया है, अलग अलग रेशियो को पहले 3 के फॉर्म में निकालना होगा। पहले 3 लोगों का रेशियो निकाल लीजिए, फिर बाद में 4 लोगों का रेशियो निकलेगा। इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, फिर इसे इस तरह से करेंगे। यहाँ पे देखिए क्या आएगा, ये आसानी से समझ में आ गया। इसका मल्टीप्लाई इसके साथ हुआ था, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ। तो ये आ गया 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 9 3 जा 27 बोलिए, या 3 9 जा 27 बोलिए। तो इस तरह से ए बी सी का रेशियो 10:15, 15:27। ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। हमको चाहिए क्या, ए बी सी डी के फॉर्म में। ये तरीका आपको अप्लाई करना है। अब 10 का मल्टीप्लाई 6 में करेंगे तो 60 आ गया। अब 50 का 6 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना हुआ, 90 आएगा। अब 6 का मल्टीप्लाई 27 में कर दीजिए, 27 में 6 से मल्टीप्लाई करना होगा। 6 7 जा कितना होता है 42, और 6 2 जा 12, और 12 में 4 जोड़ेंगे क्या होगा 16, 162 आ गया। 162, 6 7 जा 42, बचा इसको 2 लिखा, 4 लिखा, 6 2 जा 12, 12 में 4 जरा 16 आ गया 162। उसके बाद फिर हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 27 में 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। अभी हमने 6 से किया था। अब 7 7 जा 49, बचा 4, 7 2 जा 14, अब 14 में 8 गया कितना बचा, 14 में 8 गया 18, 189। ये आपका 189 आ गया। देखिए इस तरह से आया। यहाँ पे देखिए 60:90, 90:162 और रेशियो 189। तो हमने किया क्या, इसका मल्टीप्लाई पहले इससे किया, फिर इसका मल्टीप्लाई इससे किया, 15 6 जा 90 हो गया, फिर इसका मल्टीप्लाई इसके साथ किया तो ये आ गया 162, और इसका मल्टीप्लाई इसके साथ किया तो ये 189 आ गया। अब देखना ये कि इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, क्योंकि फाइनल इसका आंसर ये नहीं है, क्योंकि ये कटेगा। क्योंकि नंबर देखिए इवन नंबर है, देखिए ये इवन है, ये इवन, ये भी इवन है, ये इवन नहीं है। लेकिन हमको पता है कि 2 से नहीं, ये वाला है तो 2 से कट जाएगा, लेकिन ये वाला नहीं कटेगा। इसलिए से मैं 3 से काटेंगे, क्योंकि 3 से भी कट जाएगा, 3 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, इसलिए मैं इसे 3 से काट देता हूँ। तो यहाँ पे देखना ये है, तो 3 से काट रहे, देखिए पहले से 3 से काटते हैं तो 3 2 जा 6, 20 आ गया, 3 3 जा 9, 30 आ गया, 3 5 जा 15, और 3 4 जा 12,
3 5 जा 15, 3 4 जा 12, फिर उसके बाद 3 6 जा 18, 3 6 जा 18 और 3 3 जा 9। ये आ गया कुल मिला के, सिंप्लीफाई कर दिया, यानी कि चारों रेशियो में मैंने 3 से डिवाइड कर दिया। अब डिवाइड आपको समझ में आ गया कि मैंने 60 में डिवाइड किया तो 60 में 3 से डिवाइड किया 20 आएगा, 90 में 3 से डिवाइड किया तो 30 आया, और उसके बाद 162 में किया 3 से, 3 5 से 15, और फिर उसके बाद एक बचा, एक मतलब इसके साथ जाएगा तो 3 4 जा 12 हो जाएगा रेशियो, और 3 6 जा 18 और ये 3 3 जा 9। तो ये आपका फाइनल जो रेशियो आया, ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी, यही आपका आंसर आएगा। तो कुल मिला के क्या हुआ, तो जब भी आपको तीन मतलब दो रेशियो दिए हुए हैं, तो पहले दो अलग अलग रेशियो दिए हुए हैं, तो आपको उन तीनों का पूछेगा, तो पहले उन तीनों का पहले निकाल लीजिए ए बी सी, फिर ए बी सी का रेशियो निकल जाएगा, फिर अगर मान लीजिए डी का भी पूछता है, चारों का एक साथ पूछेगा, तब उसके बाद ए बी सी का रेशियो लिखने के बाद फिर लास्ट का जो सी और डी में जो रेशियो है वो नीचे जस्ट लिख देंगे, और इस तरीके से क्रम से बड़ी आसानी से रेशियो निकाले जा सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, धन्यवाद।